ओम शांति। आज बाबा की 12 तारीख की मुरली। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप उस रथ में आते हैं, बाप उस रथ में आते हैं जिसने पहले पहले भक्ति शुरू की, जिसने पहले पहले भक्ति शुरू की। जो नंबर 1 पूज्य था, जो नंबर 1 पूज्य था, फिर पुजारी बना है, फिर पुजारी बना है। यह राज सबको स्पष्ट करके सुनाओ, यह राज सबको स्पष्ट करके सुनाओ। प्रश्न: बाप अपने वारिस बच्चों को, बाप अपने वारिस बच्चों को कौन सा वर्षा देने आए हैं? बाप अपने वारिस बच्चों को कौन सा वर्षा देने आए हैं? বাবা নিজের উত্তরাধিকারী বাচ্চাগুলোকে কিসের বর্ষা দিতে, সম্পত্তি দিতে এসেছেন? उत्तर: बाप सुख शांति प्रेम का सागर है। बाप सुख शांति प्रेम का सागर है। यही सारा खजाना, यही सारा खजाना वो तुम्हें विल करते हैं, वो तुम्हें विल करते हैं। ऐसा विल कर देते, ऐसा विल कर देते जो 21 जन्म तक तुम खाते रहो, जो 21 जन्म तक तुम खाते रहो, छूट नहीं सकता, छूट नहीं सकता। तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बना देते हैं, तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बना देते हैं। तुम बाप का सारा खजाना, तुम बाप का सारा खजाना योग बल से लेते हो, तुम बाप का सारा खजाना योग बल से लेते हो। योग के बिना खजाना नहीं मिल सकता है, योग के बिना खजाना नहीं मिल सकता है। तो बाबा की সম্পত্তি দিতে এসেছেন সুখ, শান্তি আর প্রেম। কিন্তু বাবা বলছেন এত দিতে এসেছেন যে 21 জন্ম শেষ হবে না, এত সুখ শান্তি ভালোবাসায় থাকবো। কিন্তু এই সম্পত্তির অধিকারী কোন বাচ্চারা হবে? যাদের ইয়াদ বাবার সঙ্গে কানেক্টেড আছে, তাই না? ओम शांति। शिव भगवानों-वाच। अब शिव भगवान निराकार को तो सभी मानते हैं, एक ही निराकार शिव है जिसकी सब पूजा करते हैं। बाकी जो भी देहधारी हैं उनका साकार रूप है। पहले पहले निराकार आत्मा थी, फिर साकार बनी है, साकार बनती है, शरीर में प्रवेश करती है, तब उनका पाठ चलता है। तो भगवान डायरेक्ट काज कखन करे? যখন এসে শরীরে প্রবেশ করে।
मूल वतन में तो कोई पाठ है नहीं, जैसे एक्टर्स घर में है तो नाटक का पाठ नहीं, स्टेज पर आने से पाठ बजाते हैं। आत्माएं भी यहाँ आकर शरीर द्वारा पाठ बजाती हैं। पाठ पर ही सारा मदार है। आत्मा में तो कोई फर्क नहीं है। जैसे तुम बच्चों की आत्मा है, वैसे इनकी आत्मा है। बाप परमात्मा क्या करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, वो जानना है। कोई प्रेसिडेंट है, राजा है, यह आत्मा का ऑक्यूपेशन है ना। तो भगवान के जाना माना तार काज के जाना। কেননা যদি আমরা বলি অমুককে জানি, তো সে কী করে, কোথায় থাকে, তাই না, কীভাবে কন্ট্যাক্ট করব, সেসব আমরা জানি, তাই না। তো বাবা বলছেন ওই রকম ভগবানকে জানি মানা তার কাজকেও চিনি, আর সে কোথায় থাকে আর কীভাবে যোগাযোগ করব সেটাও জানি। यह पवित्र देवताएं हैं, इसीलिए इनको पूजा जाता है। अभी तुम समझते हो, यह पढ़ाई पढ़कर लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक बने हैं। किसने बनाया? परमात्मा ने। तुम आत्माएं भी पढ़ाती हो। बड़ाई यह है जो बाप आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं और राजयोग भी सिखलाते हैं। कितना सहज है, इसको कहा जाता है राजयोग। बाप को याद करने से हम सतो प्रधान बन जाते हैं। बाप तो है ही सतो प्रधान, उनकी कितनी महिमा गाते हैं। भक्ति मार्ग में कितना फल दूध आदि चढ़ाते हैं, समझ कुछ नहीं, তাই না। কত শ্রাবণ মাসে কতবার সব জল ঢালতে গেছে, কিন্তু কোনো দিন বুঝিনি কেন জলটা ঢালবো, কি হবে এটা করলে, তাই না। জলটা শিব পেলো কি পেলো না, তাই না, কিছুই তো বুঝলাম না। समझ कुछ नहीं, देवताओं को पूजते हैं, शिव पर दूध फूल आदि चढ़ाते हैं। कुछ पता नहीं, देवताओं ने राज्य किया, अच्छा शिव पर क्यों चढ़ाते, उसने क्या कर्तव्य किया जो इतना पूजते हो, তাই না। সে তো একটা নিরাকার পাথর বসে আছে, শিবলিঙ্গ মানে একটা পাথর, তাই না। তো ঠিক আছে, দেবী দেবতারা কোনো মহান কাজ করেছে তো তাদের পুজো হচ্ছে, তাই না। কেউ মহিষাসুর বধ করেছে, কেউ অসুর বধ করেছে, ঠিক আছে। এই পাথরটা কি মহান কাজ করেছে, কেন তার পুজো হচ্ছে। तो बाबा बोलছেন देवताओं का तो फिर भी मालूम है, वो है स्वर्ग के मालिक। उन्हों को किसने बनाया यह भी पता नहीं। पूजा भी करते हैं शिव की, परंतु ख्याल में नहीं कि यह भगवान है। तो बाबा कहते भगवान ने इन्हों को ऐसा बनाया है। कितनी भक्ति करते हैं, है सब अनजान, है ना। एत भक्ति करा হয় লক্ষ্মী নারায়ণের। লক্ষ্মী পুজো বাড়ি বাড়িতে হয়, প্রত্যেক শুভ কাজে নারায়ণ পুজো হয়। এত মহান ভগবান তাকে বানালো, শিব বাবা তাকে বানালো। তো চিন্তা করো কোন পজিশনে বাবা আমাদেরকে বানাতে চায়। तुमने भी शिव की पूजा की होगी, अभी तुम समझते हो, आगे कुछ भी नहीं जानते थे। तो शिव बाबा बोलছেন তোমরাও তো শিবের পুজো করেছিলে। তো শিব বাবা এবার তোমাদেরকেও সেরকম তৈরি করতে চাইছে লক্ষ্মী নারায়ণের মতন। उनका ऑक्यूपेशन क्या है, क्या सुख देते हैं, कुछ भी पता नहीं था। যখন জল ঢালতাম তখন জানতামই না যে এখান থেকে কী পাবো, কিন্তু এখন তো বুঝেছি না যে সে 21 জন্মের সুখ শান্তি ভালোবাসার দুনিয়া गिफ्ट देते चाहे। क्या यह देवताएं सुख देते हैं? भल राजा रानी प्रजा को सुख देते हैं, परंतु उन्हों को तो शिव बाबा ने ऐसा बनाया है ना। बलिहारी उनकी है, यह तो सिर्फ राजा ही करते हैं, प्रजा भी बन जाती है, बाकी यह कोई का कल्याण नहीं करते हैं, তাই না। যখন লক্ষ্মীনারায়ণ ছিল তখন প্রজাও সুখী, তো সে কার কল্যাণ করেছিল, সে তো কারো কল্যাণ করলো না, তাই না। যা করলো আগের জন্মে ব্রহ্মা বাবা মম্মা করলো, কিন্তু লক্ষ্মীনারায়ণ অবতারে তো তারা তো আর কারো কোনো কল্যাণ করলো না। अगर करते भी हैं तो अल्पकाल के लिए, হয়তো প্রজার জন্যে কিছু করলো অল্পকালের।
अभी तुम बच्चों को बाप बेट पढ़ाते हैं, उनको कहा जाता है कल्याणकारी। बाप अपना परिचय देते हैं, मेरे शिवलिंग की तुम पूजा करते थे, उनको परम आत्मा कहते थे। परम आत्मा से परमात्मा हो जाता, परंतु यह नहीं जानते कि यह क्या करते हैं। बस सिर्फ कह देंगे कि वो सर्वव्यापी है, नाम रूप से न्यारा है। फिर उस पर दूध आदि चढ़ाना शोभता नहीं। आकार है तब तो उस पर चढ़ाते हैं ना, उनको निराकार तो कह नहीं सकते। तुमसे मनुष्य आर्ग्यू बहुत करते हैं, बाबा के आगे भी आकर आर्ग्यू करेंगे, फालतू माथा खपाएंगे, फायदा कुछ भी नहीं। यह समझाना तो तुम बच्चों का काम है। तुम बच्चे जानते हो बाबा ने हमको कितना ऊंच बनाया है, তাই না? নিরাকার শিব বাবা, সে তো সংসারী মানুষ না। সংসারী মানুষ তো কত রকমের শাস্ত্র পুরাণ পড়বে, কত রকমের, কেউ রাজনীতির প্রশ্ন, কেউ ইতিহাসের প্রশ্ন, কেউ বিজ্ঞানের প্রশ্ন, তাই না? বাবা বলছেন এইগুলো আর আমি কি করব? এইগুলোর উত্তর খোঁজা কাজ হলো বাচ্চাদের। কেননা বাবা বাচ্চাদেরকে জ্ঞানটা বুঝিয়ে দিয়েছে, বাচ্চারা জ্ঞান বুঝে গেছে। এবার কি করে বাচ্চারা তাদের প্রজাগুলোকে বোঝাবে, সেটা তাদের কাজ, তাই না? तो यह पढ़ाई है, बाप टीचर बन पढ़ाते हैं। तुम मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ रहे हो। देवी देवता हैं सतयुग में, कलयुग में होते नहीं। राम राज्य ही नहीं जो पवित्र रह सके। देवी देवता थे, फिर वाम मार्ग में चले जाते हैं। बाकी जैसे चित्र दिखाए हैं ऐसे नहीं। जगन्नाथ के मंदिर में तुम देखेंगे काले चित्र हैं। बाप कहते हैं माया जीते जगत जीत बनो, তাই না? সব যত জগন্নাথ মন্দিরে চিত্র আছে সব হচ্ছে দেবী দেবতার নোংরা চিত্র। তো বাবা বলছেন তো জগন্নাথ মানে মায়ার জগতের উপরে বিজয়ী আত্মা। तो उन्होंने फिर जगतनाथ नाम रख दिया। ऊपर में सब गंदे चित्र दिखाए। देवताएं वाम मार्ग में गए तो काले बन पड़े, उनकी भी पूजा करते रहते हैं। मनुष्य को तो कुछ पता नहीं कब हम पूज्य थे। 84 जन्मों का हिसाब किसी की बुद्धि में नहीं। মানুষেরা কলিযুগে এসে সব ভুলে গেল, কবে আমরা পূজ্য ছিলাম, কি সুন্দর দেবদেবী ছিলাম, কি সুন্দর আমাদের গুণ চরিত্র সংস্কার ছিল, সব ভুলে গেল মানুষগুলো। बाबा बोलছেন पहले पूज्य सतो प्रधान, फिर 84 जन्म लेते लेते तमो प्रधान पुजारी बन पड़ते हैं। रघुनाथ मंदिर में काला चित्र दिखाते हैं, अर्थ तो उनका कुछ भी समझते नहीं। अभी तुम बच्चों को बाप बेट समझाते हैं। ज्ञान चीता पर बैठ गोरे बनते हो, काम चीता पर बैठ काले बन पड़ते हो। देवताएं वाम मार्ग में जाकर भिखारी बन पड़े, फिर उनका नाम देवता तो रख नहीं सकते। वाम मार्ग में जाने से काले बन पड़े हो, यह निशानी दिखाई है, তাই না? বাবা বলছেন সব দেবী দেবতার নোংরা চিত্র মন্দিরে কেন দেখানো হয়, কেননা দেবী দেবতারাও নোংরা হয়ে গেল। तुम जानते हो कि शिव बाबा तो काला बनता ही नहीं, वो तो हीरा है जो तुमको भी हीरे जैसा बनाते हैं। तो पूरी मंदिरों আসল মন্দির তো কালো পাথরে বানানো, সব কালো কালো নোংরা দেবী দেবতার চিত্র। তো দেবী দেবতা একে তো নোংরা হলো, দুই পুরো কালো হয়ে গেল। বাবা বলছেন বাচ্চা তো তোমাদেরকে হীরের মতন বানাতে এসেছে। वो तो कभी काला बनते नहीं, उनको फिर काला क्यों बना दिया, তাই না? আগে তো শিবলিঙ্গ ছিল। সোমনাথ মন্দির যখন প্রথম শিবের পুজো শুরু হলো তো হীরের পাথর ছিল, লাইট ছিল তার মধ্যে, তারপরে সাদা মার্বেলের শিবলিঙ্গ হলো। তাহলে আবার ধীরে ধীরে সব কী করে দিল, কালো পাথর। তো বাবা বলছেন ওকে কেন আবার কালো করে দিল? कोई काला होगा उसने बेट काला बनाया होगा, তো কারো মন কালো হবে, তাই জন্যে একবার এসে কালো পাথর দিয়ে বানানো শুরু করলো, বেশ রীতি রিवाज চলতে শুরু হয়ে গেল। शिव बाबा कहते हैं हमने क्या दोष किया जो मुझे काला बना दिया, তাই না? দেবী দেবতা দোষ করেছে,
তারা কালো হয়েছে, প্রতিমা ঠিক আছে, কিন্তু শিব বাবা বলছেন আমি কি দোষ করলাম আমাকেও কালো করে দিল। मैं तो आता हूँ सबको गोरा बनाने, मैं तो सदैव गोरा हूँ। मनुष्यों की ऐसी बुद्धि बन पड़ी है जो कुछ भी समझते नहीं। তাই না, অনেক সময় যেরকম মা বাবারাও বাচ্চাগুলোর বুদ্ধি দেখে হয়রান হয়ে যায়, তাই না, বুঝতে পারে না ভাই কী চাইছে, তাই না। তো সেই রকম শিব বাবা বলছেন মানুষগুলোর বুদ্ধি দেখে দেখে আমিও অবাক হয়ে যাই, তাই না, কী ভাবে কী করে, কত রকম ভ্যারাইটি। मनुष्यों की ऐसी बुद्धि बन पड़ी है जो कुछ भी समझते नहीं। शिव बाबा तो है ही सबको हीरा बनाने वाला, मैं तो एवर गोरा मुसाफिर हूँ। बाबा बोलছে আমি তো সব সময় पवित्र आत्मा, पवित्रतार सागर आत्मा, गोरा फोर्सा आत्मा। मैंने क्या किया जो मुझे काला बनाया, अब तुमको भी गोरा बनना है ऊंच पद पाने के लिए। ऊंच पद कैसे पाना है वो तो बाप ने समझाया है, फॉलो फादर। जैसे इसने बाबा ने सब कुछ बाप के हवाले कर दिया। फादर को देखो कैसे सब कुछ दे दिया। भल साधारण थे, न बहुत गरीब न बहुत साहूकार थे। बाबा अभी भी कहते हैं तुम्हारा खान पान बीच का साधारण होना चाहिए, न बहुत ऊंच न बहुत कम। তাই না, বাবা সব সময় বলে তোমার খান পান, তোমার পোশাক আশাক, তাই না, তোমার চাল চলন ব্যবহার সব কিছু কেমন হওয়া উচিত, একদম ব্যালেন্সে, না অতি উঁচু না नीचू। बाप ही सब शिक्षा देते हैं, यह भी देखने में तो साधारण ही आते हैं। तुमको कहते हैं कहाँ है भगवान दिखाओ, अरे आत्मा बिंदी है उनको देखेंगे क्या। यह तो जानते हो आत्मा का साक्षात्कार इन आँखों से होता नहीं, তাই না, পরমাত্মা ছোট্ট জ্যোতির্বিন্দু, এসে কারো মধ্যে প্রবেশও করে যাবে, সে নিজেই বুঝতে পারবে না। মায়েরা কি বুঝে আত্মা কখন বাচ্চার গর্ভে চলে আসলো, তাই না। तो तुम कहते हो भगवान पढ़ाते हैं तो ज़रूर कोई शरीरधारी होगा, निराकार कैसे पढ़ाएंगे, मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं। जैसे तुम आत्मा हो शरीर द्वारा पाठ बजाते हो, आत्मा ही पाठ बजाती है, आत्मा ही बोलती है शरीर द्वारा, तो आत्मावाच, परंतु आत्मावाच शोभता नहीं। आत्मा तो वानप्रस्थ वाणी से परे हैं, वाच तो शरीर से ही करेगी, তাই না। আত্মা যদি কিছু বলতে চায়, নিজের মনের কথা শোনাতে চায়, তো কীভাবে শোনাবে, শরীরের মুখ দ্বারা শোনাবে। আর যদি মুখই না থাকে তো आत्मा শোনাবে কি করে। वाणी से परे सिर्फ आत्मा ही रह जाती है, वाणी में आना है तो शरीर जरूर चाहिए। बाप भी ज्ञान का सागर है तो जरूर किसके शरीर का आधार लेगा ना, उनको रथ कहा जाता है, नहीं तो वो सुनाए कैसे। बाप पतित से पावन बनने के लिए शिक्षा देते हैं, प्रेरणा की बात नहीं, यह तो ज्ञान की बात है। वो आए कैसे, किसके शरीर में आए, आएगा तो जरूर मनुष्य में ही। किस मनुष्य में आए कोई को पता नहीं है, सिवाय तुम्हारे। रचयिता खुद ही बैठ अपना परिचय देते हैं, मैं कैसे और किस रथ में आता हूँ, তাই না। নিজে শিব বাবা আসে আর শরীরে প্রবেশ করে আর নিজের পরিচয়ে নিজে দিচ্ছে যে আমি কেমন করে আসি, কেন আসি আর কি করতে আসি। बच्चे तो जानते हैं कि बाप का रथ कौन सा है, बहुत मनुष्य मुंझे हुए हैं, किस किस का रथ बना देते हैं, তাই না। ওই জন্যে রথ বানায় না, জগন্নাথের রথ হয় না, তো সেখানে বলে নাকি মানুষের যতগুলো হাড় থাকে মানুষের শরীরে, তাই না, অতগুলো কাঠের টুকরো নিয়ে সে রথ বানানো হয়, তাই না। তার মানে ইনডাইরেক্টলি রথ কে হলো মানুষের প্রতীক, তাই না। তো জগন্নাথ কিসেতে আসবে, মানুষের মধ্যে আসবে, তাই না। তো তারই প্রতীক দেখালো যে সে মানুষের মধ্যে আসলো। আবার জগন্নাথের সঙ্গে কে থাকে, বলভদ্র থাকে, সে কে আছে, সে শিব বাবা আছে, তাই না। মহাদেব বলে না শিবের প্রতীক মানা হয়, তো জগন্নাথ হলো কৃষ্ণের প্রতীক,
বলভদ্র হলো শিবের প্রতীক, তো এক রথে আবার, তাই না, কোথায় কোথায় থাকে না, একটাই রথ বানানো হয়, তিনজনকেই একসঙ্গে রথে বের করে, তাই না? তো এক রথে তিন রথী, এক ব্রহ্মা বাবা, এক শিব বাবা, মানে কৃষ্ণের আত্মা একটা, শিবের আত্মা একটা, আর একটা সুভদ্রাকে বলে দুর্গার প্রতীক। মানে গুলজার দাদির মধ্যে যে বাবা মিলন হয়, তখন কি হয়, দাদি তো দুর্গার প্রতীক, আবার কৃষ্ণের প্রতীক আসে ব্রহ্মা বাবা, আবার শিব বাবা আসে। তো এক রথে তিনজন চলে আসলো দুনিয়ার উদ্ধার করার জন্যে বাপ দাদা, তাই না? তো সব প্রতীক অ্যাকুরেটই বানানো, শুধু মানুষ অবুঝ আছে, বুঝতে পারে না, তাই না? तो जानवर आदि में तो आ न सके, बाप कहते हैं मैं किस मनुष्य में आऊँ, यह तो समझ नहीं सकेंगे। आना भी भारत में ही होता है, भारतवासियों में भी किसके तन में आऊँ, क्या प्रेसिडेंट व साधु महात्मा के रथ में आएगा? ऐसे भी नहीं कि पवित्र रथ में आना है, তাই না? যে পবিত্র আত্মা তার শরীরে এসে বাবা কি করবে? তো বাবা বলছে আমার তো অনুভবী গৃহস্থী পাপী আত্মা চাই, যে পাপ থেকে নিজেকে পবিত্র করবে, তবে তো সে সবাইকে বলতে পারবে আরে আমিও হতে পেরেছি, তো তোমরাও হতে পারবে, তাই না? আর যদি সাধু সন্ন্যাসী পবিত্র আত্মার মধ্যে আসে, তো লোকেরা বলবে তোমরা কি জানো যে পতি দুনিয়া থেকে পাবন হওয়া কত কঠিন, তাই না? কিন্তু সে আসলো গৃহস্থীর মধ্যে, যাতে সে সবাইকে এক্সাম্পল দিল যে দেখো এর মতন তৈরি হয়ে যাও, এ যদি পারলো তো তোমরা কেন পারবে না, তাই না? তো যা কিছু হয় বাবা তো ভেবে চিন্তেই করলো। तो यह तो है ही रावण राज्य, गायन भी है दूर देश का रहने वाला, यह भी बच्चों को पता है कि भारत अविनाशी खंड है, उसका कभी विनाश नहीं होता। अविनाशी बाप अविनाशी भारत खंड में आते हैं, किस तन में आते हैं वो खुद ही बताते हैं, और तो कोई जान न सके, তাই না? কেমনভাবে দেখানো হলো, নন্দী ভৃঙ্গি হলো শিব বাবার বাহন, তাই না? তো আত্মা যদি পতিত আছে, তো শরীর তো পশুর মতন হলো। তো শিব বাবার দুটোই পছন্দের, এক হলো নন্দী ব্রহ্মা বাবার প্রতীক, আর এক হলো ছোট্ট ষাঁড় থাকে ভৃঙ্গি, তাই না, সে হচ্ছে গুলজা দাদির প্রতীক, তাই না? দুটোই বাহন দেখানো। তো বাবা বলছেন দেখো, और तो कोई जान न सके, तुम जानते हो कोई साधु महात्मा में भी आ न सके, वो है हठ योगी निवृत्ति मार्ग वाले, बाकी रहे भारतवासी भक्त। বাবা বারবার বলছেন নিবৃত্তিওয়ালা সন্ন্যাসীর মধ্যে আমি আসতে পারবো না, কেননা আমাকে তো গৃহস্থ ধর্মের স্থাপনা করতে হবে। अब भक्तों में भी किस भक्त में आए, भक्त पुराना चाहिए जिसने बहुत भक्ति की हो, তাই না? আর কোন ভক্তের মধ্যে আসবে, যে সবচেয়ে পুরনো ভক্ত। তো প্রথম ভক্তিকে শুরু করলো ব্রহ্মা বাবা রাজা বিক্রমাদিত্য রূপে দাপর যুগে, তাই জন্যে তার মধ্যে বাবা আসলো, যে প্রথম ভগবানকে খুঁজলো সে প্রথম ভগবানকে পেল। তো নিয়ম তো ঠিকই আছে, भक्ति का फल भगवान को देने आना पड़ता है। भारत में भक्त तो ढेर हैं, कहेंगे यह बड़ा भक्त है, इसमें आना चाहिए, ऐसे तो बहुत भक्त बन पड़ते हैं, তাই না? হয়তো আজকে কেউ বড় ভক্ত, কিন্তু তার মধ্যে কেন আসবে? তার থেকে তো ভক্তি শুরু করেছে, অনেক জন্ম জন্মান্তর ধরে ভক্তি করেছে বাবার বাচ্চাগুলো, তাই না? कल भी कोई को वैराग्य आए भक्त बन जाए, वो तो इस जन्म का भक्त हो गया ना, उसमें आएंगे नहीं। मैं उसमें आता हूँ जिसने पहले पहले भक्ति शुरू की, द्वापर से लेकर भक्ति शुरू हुई। यह हिसाब किताब कोई समझ न सके, कितनी गुप्त बातें हैं। मैं आता हूँ उसमें जो पहले पहले भक्ति शुरू करते हैं। नंबर 1 जो पूज्य था वही फिर नंबर 1 पुजारी भी बनेगा। खुद ही कहते हैं यह रथ ही पहले नंबर में जाते हैं, फिर 84 जन्म भी यही लेते हैं। मैं इनके ही बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में प्रवेश करता हूँ। इनको ही फिर नंबर 1 राजा बनना है। यही बहुत भक्ति करते थे, भक्ति का फल भी इनको मिलना चाहिए। बाप दिखलाते हैं बच्चों को
कि देखो यह मेरे पर वारी कैसे गया, सब कुछ दे दिया, তাই না? বাবা বলছেন এক্সাম্পল দেখো, কেন ব্রহ্মা বাবাকে সিলেক্ট করলো শিব বাবা, কেননা শ্রীকৃষ্ণের বা নারায়ণের আত্মা ছিল, তো তার মধ্যে বিশ্ব কল্যাণের ভাবনা ছিল লাস্ট জন্মেও। তাই জন্যে যেই সে ভগবানকে পেল, প্রথম ভক্তি যেহেতু সে করেছিল তাই প্রথম ভগবানকে পেল, আর ভগবানকে পেয়ে প্রথম যদি কেউ ভগবানকে চিনল, তার কাজকে কেউ অ্যাকসেপ্ট করলো আর নিজের সব কিছু বলি দিয়ে দিল, তো সে হচ্ছে ব্রহ্মা বাবা। আমরা সব কেমন করে এলাম, আগে যাচাই করলাম সংস্থা কেমন, ঠিকঠাক তো, যা কথাগুলো বলে লোকেরা শুনে তারা কি পেয়েছে সেগুলো যাচাই করলাম, তাই না? তারপরে তো আসলাম, 2-4 জনকে জিজ্ঞেস করলাম, তারপরে তো এলাম। বিনা পরখ করে, বিনা কোনো বিকের এক্সাম্পল দেখে, ম্যাক্সিমামরা কাউকে দেখেই এসেছে, তাই না? বা কারোর থেকে জেনে এসেছে। কিন্তু ব্রহ্মা বাবার ব্যাপারটা ভাবো, সে কাউকেই দেখলো না, কাউকেই চিনল না, অজানা পথ, অজানা রাস্তা, তাই না? আর সে সঙ্গে সঙ্গে দেখো পা বাড়িয়ে দিল যে ভগবান সাক্ষাৎকার দিয়েছে, বিশ্বকল্যাণের কাজ শুরু করতে হবে, বেশ শুরু করলো। কোনো কিছু জানা ছিল না কেমন হবে, কীভাবে হবে, কত ঝড় তুফান আসলো, তাই না? আর বাবার বাচ্চাগুলো তো একটু একটু পরিস্থিতি আসলেই ভেঙে পড়ে। আর ব্রহ্মা বাবাকে দেখো কত ঝড় তুফান আসলো, কিন্তু বাবা অডিগ থাকলো, তাই না? ভগবানের উপরে কতটা বিশ্বাস ছিল। तो बाबा बोलचन सब कुछ दे दिया, इतने ढेर बच्चों को सिखलाने के लिए धन भी चाहिए, ईश्वर का यज्ञ रचा हुआ है, खुदा इसमें बैठ रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं, इसको पढ़ाई भी कहा जाता है। रुद्र शिव बाबा जो ज्ञान का सागर है, उसने यज्ञ रचा है ज्ञान देने के लिए। अक्षर बिल्कुल ठीक है, राजस्व स्वराज्य पाने के लिए यज्ञ, इसको यज्ञ क्यों कहते हैं? यज्ञ में तो वो लोग आहुति आदि बहुत डालते हैं, तुम तो पढ़ते हो, आहुति क्या डालते हो, তাই না? বাবা বলছেন যে এ হলো যজ্ঞ, বলে না দক্ষ প্রজাপতি যজ্ঞ করেছিল, তো একটু ভুলভাল বলেছে। দক্ষ প্রজাপতি মানে ব্রহ্মার প্রতীক, সে যজ্ঞ করলো, আর সেখানে কে ঝাঁপ দিল? সতী, তাই না? দুর্গা, সব শক্তি, শিব শক্তিগুলো। তো এই যজ্ঞ শুরু হলো, তো কে ঝাঁপ দিল? সব বাবার বাচ্চাগুলো, সব শিব শক্তি, তাই না? তো বাবা বলছেন যে দেখো যজ্ঞ হলে আহুতি দিতে হয়, তো ওরা তো ম্যাটেরিয়াল আহুতি দেয়, এখানে তো বাবার বাচ্চারা পড়াশোনা করে, তো পড়াশোনা করলে কি আহুতি দিতে হবে? तुम तो पढ़ते हो, आहुति क्या डालते हो, तुम जानते हो, हम पढ़कर होशियार हो जाएंगे। तो যত ভিতরে আত্মার ভিতরে যত অজ্ঞান আছে, যত বেসমজপনা আছে, সেইগুলো আহুতি দেব, তবে সমজদার হয়ে বেরোবো, তাই না? তো তবে জ্ঞানী তো আত্মা হয়ে বেরোবো, তাই না? বলে না যে আমরা জ্ঞানী বাচ্চা আছি, ওরা অজ্ঞানী বাচ্চা আছে, এরকম ভুলেতেও বলবে না। আমরা কি জ্ঞানী বাচ্চা হয়ে গেছি নাকি, তাই না? বিকে নন বিকে বলবে, কেননা জ্ঞানী কখন হব? যখন পুরো অজ্ঞান মিটে যাবে। এখনও কিছু না কিছু কালিমা আছে, তবে তো এখানে বসে আছে, তাই না? যেদিন তো কমপ্লিট হয়ে গেল, সেদিন তো বাবা তাকে ফরিস্তা করে উপরে ডেকে নিয়ে যাবে, তাই না? কিছু আছে বলেই তো অবগুণ বসে আছে না। फिर यह सारी दुनिया इसमें स्वाहा हो जाएगी। তো বাবা প্রথম আহুতি দিতে কাদেরকে ডাকছেন? বাবার প্রিয় বাচ্চাগুলোকে। আগে ওরা আহুতি দেবে আর ওরা তৈরি হয়ে যাবে, তারপরে সারা দুনিয়ার আহুতি পড়বে। সারা দুনিয়াতে যত অধর্ম, যত অবগুণ, যত অজ্ঞান, সবই আহুতি পড়বে, কিন্তু সে তরিকা আলাদা হবে। তাই জন্যে আগে বাবা আহ্বান করছেন, কে নিজের থেকে আহুতি দেবে, নিজের থেকে তুমি ভালো হবে, তারা এসো আগে, তাই না? আর যে নিজের থেকে আহুতি দেবে না, তাদেরকে দিয়ে কিভাবে আহুতি পড়বে সব কিছু, সেটার জন্যে বিধি প্রসেস তো আছেই না আলাদা। फिर यह सारी दुनिया इसमें स्वाहा हो जाएगी। यज्ञ में पिछाड़ी के टाइम जो भी सामग्री हैं सब डाल देते हैं।
तुम बच्चे अब जानते हो, हमको बाप पढ़ा रहे हैं। बाप है तो बहुत साधारण, मनुष्य क्या जाने, उन बड़े बड़े आदमियों की तो बहुत बड़ी महिमा होती है। बाप तो बहुत साधारण सिंपल बैठा है, তাই না? শিব বাবার যদি নাম মান সম্মান দরকার ছিল যে আমি ভগবান, তাহলে সে সবচেয়ে নামি গ্রামী যে ছিল তাকে স্বপ্ন আদেশ দিত আর বলতো আমি তোমার মধ্যে আসছি, আর সে বলতো আর সারা দুনিয়া তাকে মেনে নিত, কেননা তাকে সারা দুনিয়া অলরেডি মানে। তাই জন্যে ভগবানের কাজ আরও সহজ হয়ে যেত। কিন্তু বাবা চয়েস করলো কি? সাধারণ মানুষ, তাই না, যাকে খুব অল্প জন চেনে। কেন বাবা এরকম করলো? যদি কোনো বড় লোকের মাঝে আসে, ধরো কোনো প্রাইম মিনিস্টার বা কোনো বিশাল বড় কেউ নামি গ্রামী সারা পৃথিবীর, তার মধ্যে আসতো আর সে বলতো যে আমি স্বপ্নে দেখেছি ভগবান এসছে আমার মধ্যে, এই কথা বলেছে, তো এই কথা করতেই হবে, তো হয়তো অনেকেরা করে নিত। সে হয়তো ভগবানকে মানতো বা না মানতো, কিন্তু এই লোকটা বলছে তাই জন্যে করতে হবে বলে করে নিত। তাই জন্যে বাবা বড় লোকের মধ্যে আসলো না, নামি গ্রামের মধ্যে আসলো না, বাবা সাধারণের মধ্যে আসলো। কেন? ভক্তদের পরীক্ষাও তো নিতে হবে, তাই না? সবাইকে তো আর সত্যযুগের এত সুন্দর জগতের অধিকারী বানাবে না। আইএস আইপিএস হলেও কত পরীক্ষা দিতে হয়, আর সেখানে চলে যাবার জন্যে, দেবপদ পাবার জন্যে কোনো পরীক্ষা আসবে না জীবনে, এমনি এমনি পেয়ে যাবে, তো পরীক্ষাও দিতে হবে। তো তাই জন্যে বাবা সাধারণের মধ্যে আসলো। बाप तो बहुत साधारण सिंपल बैठा है, मनुष्यों को कैसे पता पड़े, यह दादा तो जौहरी था, शक्ति तो कोई देखने में नहीं आती, सिर्फ इतना कह देते इसमें कुछ शक्ति है, बस यह नहीं समझते कि इसमें सर्वशक्तिमान बाप है, इसमें शक्ति है। वो शक्ति भी आई कहाँ से? बाप ने प्रवेश किया ना, जो उनका खजाना वो ऐसे थोड़े ही दे देते हैं। तुम योग बल से लेते हो, वो तो सर्वशक्तिमान है ही, उनकी शक्ति कहाँ चली नहीं जाती। परमात्मा को सर्वशक्तिमान क्यों गाया जाता है, यह भी कोई जानते नहीं। बाप आकर सब बातें समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ इसमें तो पूरी जंग चढ़ी हुई थी, पुराना देश, पुराना शरीर, उसके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ, कट जो चढ़ी है वो कोई उतार न सके, তাই না? বাবা বলছেন আমি তো যার মধ্যে আসলাম এ তো পুরো পতীত ছিল, পুরো জঙ্ক লেগেছিল আত্মার মধ্যে, তাই না? बाबा बोलছেন कट उतारने वाला एक ही सतगुरु है, वो एवर प्योर है, यह तुम समझते हो। यह सब बुद्धि में बिठाने के लिए टाइम चाहिए, तुम बच्चों को बाप सब विल कर देते हैं, তাই না? একটু সময় তো লাগবে, যত সময় বাবার বাচ্চা হয়ে পার করব, যত পরিস্থিতি উপরে বিজয়ী হব, অত বুদ্ধি পাওয়ারফুল হবে, অত আত্মা পাওয়ারফুল হবে, সব কিছু বুঝতে পারবে। बाप ज्ञान का सागर, शांति का सागर है, सारा विल कर देते हैं बच्चों को। आते भी पुरानी दुनिया में हैं, प्रवेश भी उसमें करते हैं। जो हीरे जैसा था फिर कौड़ी जैसा बना, वो भल इस समय करोड़पति है, परंतु अल्पकाल के लिए सबका खलास हो जाएगा। वर्थ पाउंड तो तुम बनते हो, अभी तुम भी स्टूडेंट हो, यह भी स्टूडेंट हैं, यह भी बहुत जन्मों के अंत में है, कट चढ़ी हुई है। जो बहुत अच्छा पढ़ते उसमें ही कट चढ़ी हुई है, वही सबसे पतित बनते, उनको ही फिर पावन बनना है, তাই না? যে যত উঁচু পদে যাবার আত্মা সে এখন অতই বেশি পতিত, অতই বেশি জঙ্ক লেগে আছে, অতই পাপের বোঝা, তো ওকে অতই বেশি পুরুষার্থ করতে হবে। यह ड्रामा बना हुआ है, बाप तो रियल बात बताते हैं, बाप है ट्रुथ, वो कभी उल्टा नहीं बतलाते। यह सब बातें मनुष्य कोई समझ न सके, तुम बच्चों बिगर मनुष्यों को कैसे पता पड़े। বাবা বলছেন এত কিছু বোঝার জিনিস এগুলো মানুষেরা কী করে বুঝবে, বাচ্চাগুলোকেই মেহনত করতে হবে বোঝানোর।
अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, ऊंच पद पाने के लिए, ऊंच पद पाने के लिए पूरा फॉलो फादर करना है, पूरा फॉलो फादर करना है। सब कुछ बाप के हवाले कर, सब कुछ बाप के हवाले कर ट्रस्टी हो संभालना है। पूरा बारी जाना है। बारी माना बोली, समर्पण हो जेते हबे पुरोपुरी। खान पान रहन सहन बीच का साधारण रखना है। खान पान रहन सहन बीच का साधारण रखना है। न बहुत ऊंच न बहुत नीच, न बहुत ऊंच न बहुत नीच। दूसरा, बाप ने जो सुख शांति, बाप ने जो सुख शांति ज्ञान का खजाना विल किया है, बाप ने जो सुख शांति ज्ञान का खजाना विल किया है, उसे दूसरों को भी देना है, उसे दूसरों को भी देना है। कल्याणकारी बनना है, कल्याणकारी बनना है। वरदान, पवित्रता की गुह्यता को जान, पवित्रता की गुह्यता को जान। सुख शांति संपन्न बनने वाली, सुख शांति संपन्न बनने वाली महान आत्मा भव, महान आत्मा भव। पवित्रता के शक्ति की महानता को जान, पवित्रता के शक्ति की महानता को जान। पवित्र अर्थात पूज्य देव आत्माएं अभी से बनो। पवित्रता के शक्ति की महानता को जान। पवित्र अर्थात पूज्य देव आत्माएं अभी से बनो। ऐसे नहीं कि अंत में बन जाएंगे, ऐसे नहीं कि अंत में बन जाएंगे। यह बहुत समय की जमा की हुई शक्ति, यह बहुत समय की जमा की हुई शक्ति अंत में काम आएगी, अंत में काम आएगी। पवित्र बनना, पवित्र बनना कोई साधारण बात नहीं है, पवित्र बनना कोई साधारण बात नहीं है। ब्रह्मचारी रहते हैं, ब्रह्मचारी रहते हैं, पवित्र बन गए हैं।
ब्रह्मचारी रहते हैं, पवित्र बन गए हैं, लेकिन पवित्रता जननी है, लेकिन पवित्रता जननी है। चाहे संकल्प से, चाहे वृत्ति से, वृत्ति माना इच्छा, चाहे संकल्प से, चाहे वृत्ति से, वायुमंडल से, वाणी से, संपर्क से सुख शांति की जननी बनना, सुख शांति की जननी बनना, इसको कहते हैं महान आत्मा, इसको कहते हैं महान आत्मा। তো বাবা বলছেন আজকে পবিত্র আত্মা হতে, পবিত্রতার শক্তি জমা করতে, এরকম না যে লাস্টে পবিত্র হয়েই যাব, তাই না? বাবা বলছেন তোমার বৃত্তি, তোমার সংকল্প, তোমার ভাইব্রেশন যত পবিত্র হবে অত ভগবানের কাজে আসবে, তাই না? তার ভক্তগুলোর উদ্ধার হবে। ওই জন্যে বাবা আজকে পবিত্রতার শক্তির বল জমা করতে বলেছেন। শেষকালে দুটোই শক্তি খুব কাজে আসবে। এক হচ্ছে যোগ বল জমা করতে হবে, আর এক হচ্ছে পবিত্রতার বল, যেটা হলো ফরিস্তার কাজ। স্লোগান, ऊंची स्थिति में स्थित हो, ऊंची स्थिति में स्थित हो, सर्व आत्माओं को रहम की दृष्टि दो, सर्व आत्माओं को रहम की दृष्टि दो, वाइब्रेशन फैलाओ, वाइब्रेशन फैलाओ। তো বাবা আজকে একটা সেবা দিয়েছে। কি সেবা? উঁচু স্থিতিতে থেকে। তো উঁচু স্থিতি মানে পবিত্র ফরিস্তার স্থিতি, ডবল লাইট স্থিতি। তো উঁচু বাপ সমান পবিত্র ফরিস্তার স্থিতিতে থেকে সর্ব আত্মাগুলোকে ভাইব্রেশন দাও, রহমের দৃষ্টি দাও, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি। একটা ভালো